नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी कल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। इस समय बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, 28 महीने का कार्यकाल जो रहा वो झारखंड के तमाम लोगों को आज तक याद है, लेकिन 22 साल का आपका वनवास भी लोग देख रहे हैं। क्या माना जाए कि इस बार वनवास टूटेगा? देखिए, हमारा कभी भी वनवास नहीं रहा है। मैं सदैव ही पीछ पर ही हम खेलते रहे हैं, इसलिए ये कहना कि हमारा कोई वनवास था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब चुनाव है, चुनाव में मैं दूसरी बार यहाँ से लड़ रहा हूँ। मैंने अभी तो विधायक ही थे, अब फिर से पार्टी ने टिकट दिया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता का जो प्यार हमें मिला है, यहाँ हम जन्मे भी हैं, पले हैं, बड़े हैं, यहीं पर खेले हैं, कूदे हैं और ये मातृभूमि की जो सेवा करने का फिर से मौका मिल रहा है, तो हमारे लिए बड़ा खुशनसीब है। सर, क्षेत्र में घूम रहा था, काफी लोग आपका नाम भी ले रहे थे, लेकिन लोग ये भी कह रहे थे कि चेला चीनी बनने की तैयारी कर रहा है। तो चेला कितनी परेशानी देगा इस बार? नहीं नहीं, चेला चीनी की कोई मतलब नहीं है। देखो, लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में हर कोई चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखता है, लड़ना भी चाहिए, क्योंकि मालिक तो जनता होती है। जनता जिसको पसंद करती है, जनता उसको चुनाव करती है। सर, अभी थोड़ी देर पहले तमाम मीडिया में एक तस्वीरें आ रही है कि मंत्री जी पैसा दे रहे हैं तब भीड़ जुटा पा रहे हैं। तो क्या लगता है अब राजनीति में बदलाव आ गया है? अब नेताओं को भी पैसे देकर भीड़ जुटाना पड़ रहा है नॉमिनेशन में, कांग्रेस के मंत्री बनना। देखो, आप सबने देखा, क्योंकि उन लोगों ने इतना लूटा है तो जनता भी देख रही है। समय आ गया, भाई इतना लूटा है तो थोड़ा निकालो, तो निकलवा रही है। तो अब दिख रहा है साफ साफ साफ। अब लूटोगे जनता की, किसका पैसा है? जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। और उन्होंने कहाँ से पैसा लूटा? अंचल से लूटा, थाना से लूटा, ब्लॉक से लूटा, विकास योजनाओं में कमीशन से लूटा। तो हर लोग जान रहा है, 5 साल तो यही काम ये लोगों ने किया। बालू बेचा, पत्थर बेचा, कोयला बेचा, जमीन तक को बेचा, कहीं भी किसी का छोड़ा नहीं, कोई सब लूटा। सर, मैं आपके पूरे क्षेत्र में घूम रहा था, काफी ग्रामीण क्षेत्र है। तो यहाँ पे सर जो मैया योजना है उसका कितना लाभ उनको मिल पाएगा और आपको कितना नुकसान होगा इस बार? देखिए, हमें कोई नुकसान होगा, कोई नुकसान हमें नहीं होने वाला है, क्योंकि इस प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से, अब तो 5 वर्ष हो ही गया है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार चल रही है। तो इस सरकार ने 5 वर्षों तक लोगों को ठगा ही। अब याद करिए, पहले इन्होंने क्या कहा था? सरकार बनेगी तो गरीबों को 72,000 रुपया देंगे। पूरे 5 साल हो गए, किसी को नहीं दिया। इन्होंने और क्या कहा था? माँ बहनों से कहा था कि सरकार बना दो, हमें वोट दे दो, 2,000 रुपया महीना में चूल्हा खर्च देंगे। किसी को नहीं दिया। इन्होंने जो विकलांग है, विधवा है, वृद्ध है, उनको कहा था कि 2,500 रुपया पेंशन देंगे। भाई, पूरे 5 साल हो गया, किसी को पेंशन नहीं। यहाँ तक कि लड़कियों को कहा था कि बेटी शादी होगी, सोने की सिक्का देंगे। इन 5 साल में लाखों बच्चों की शादी हो गई, किसी को सोने की सिक्का नहीं दी। हद तो तब हो गई, इस प्रदेश के नौजवानों को इन्होंने कहा था, शिबू सोरेन के कसम खा करके, बाबूजी का कसम खा के कहा था कि शिबू सोरेन के बेटा है, 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000। पूरे 5 साल हो गया, किसी को नहीं मिला। बल्कि जो लड़के प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिए तो वहां भी पेपर लीक हुआ। लड़कों ने सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, डंडा चलाते हैं, पीटते हैं उनको। बच्चे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाल रहे हैं। पिछले दिन देखिए आपने, भादों की उमस भरी गर्मी में रात भर जग करके सवेरे दौड़ाया, 19 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो इन्होंने 5 साल तक ठगा ही, तो लूटा और सब कुछ, खनिज जितना भी बालू, पत्थर, कोयला, लोहा, सब लूटा, जमीन तक को लूटा। तो इनकी विश्वसनीयता जनता के बीच में बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गरीब कल्याण योजना, चाहे गरीबों को मुफ्त में 5 किलो अनाज जो प्रत्येक महीना मिल रहा है,
चाहे आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक की स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे गैस कनेक्शन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, किसानों के खाते में पैसा हो। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने 5 संकल्प को जारी किया है। पहला संकल्प है कि गोगो दीदी योजना प्रत्येक महीना के 11 तारीख को 2100 रुपया महिलाओं बहनों के खाते में जाएगी। ये तो अभी चुनाव आया तब इन्होंने 1000 रुपया के लॉलीपॉप थमा रहे हैं, कौन विश्वास करेगा। जब हम लोगों ने गोगो दीदी योजना की घोषणा की तब उन्होंने कहा रहा है 2500 हम देंगे, वो भी कह रहे हैं कि दिसंबर से देंगे। तो समझ में सबको आ रहा है लोगों को। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमारी सरकार बनेगी 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा, साल में 2 सिलेंडर मुफ्त में पर्व के अवसर पर। तो आज झारखंड की जनता, झारखंड के जो नौजवानों से हम लोगों ने कहा 2,87,000 पोस्ट वैकेंट पड़ा हुआ है, 1 वर्षों के अंदर में 1 लाख की बहाली होगी और 5 वर्षों के अंदर में जो 2,87,000 पोस्ट वैकेंट है वो भी पूरा फुलफिल कर दी जाएगी और 5 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। तो झारखंड में जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या उसे दूर करने का सबसे पहले निश्चित रूप से दूर होगी, उस दिशा में सरकार काम करेगी। अच्छा सर, अंत में केवल इतना पूछना चाहूंगा कि आप तो पूरे झारखंड में प्रचार के लिए व्यस्त रहेंगे, तो आपके विधानसभा में मैदान जब खाली रहेगा तो विपक्षियों को फायदा तो खाली यहाँ देख रहे हैं ना, आगे पीछे बैठे हुए। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पहले बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड का एक लाल बाबूलाल बाबूलाल, झारखंड का एक लाल बाबूलाल बाबूलाल। पहले भी हम पूरे प्रदेश में घूमते रहे हैं, यहाँ लोकसभा से भी जीते हुए हैं, विधानसभा से विधायक हैं, यही सारे कार्यकर्ता लोगों ने काम किया है। हम तो घूमते रहे, हाँ बीच बीच में आ जाते हैं थोड़ा सा इन लोगों को उत्साहवर्धन के लिए, बाकी तो यही लोग काम करते हैं। इस बार भी हमने कहा कि आप ही लोगों को काम करना है, हमें तो घूमेंगे, सभी 81 विधानसभा सीटों में जाएंगे और उसमें से समय निकाल करके बीच बीच में हम क्षेत्र में भी घूमेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। कोई पहली दफा हम लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना ना, ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी जनता ही यहाँ से चुनाव लड़ रही है, हम कभी कभी इस जगह पे जरूर आएंगे, लेकिन झारखंड के तमाम विधानसभा में बाबूलाल मरांडी इस बार मजबूती से प्रचार करने के लिए जाएंगे और अपने समर्थकों के बीच जाएंगे। कैमरामैन अपुन के साथ जीपी हिमांशु।